जी, जैसे ही मैंने निर्णय लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने सबसे पहले अपनी सभी माताओं बहनों को और जो भी मेरे हल्कावासी मुझे मिलते थे, मैं उनको ये बता चुकी हूँ। जी, मेरा यही मानना है कि अगर हम सुख दुख समझेंगे, उनके समाधान निकालेंगे समस्याओं के, तो लोग क्या चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज भाई बरवाड़ा हल्के के बगाना गांव में है संजना सातड़ो जी से मुलाकात हो गई है। तो यहाँ चुनावी माहौल है, तो चुनावी माहौल में चुनावी चर्चा कर लेते हैं कुछ। नमस्कार जी संजना जी। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को। तूफानी दौरे स्टार्ट कर दिए क्या? जी, हमारे दौरे रुके ही नहीं, स्टार्ट की क्या बात है। नहीं, जनसेवा से अभी जो राजनीतिक जो चुनाव है विधानसभा के अक्टूबर नवंबर में, उनकी शुरुआत तो अभी करनी पड़ेगी ना, जनसंपर्क। मेरा राजनीति मेरा मकसद नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जनसेवा मेरा मकसद है। और जनता अगर साथ है तो राजनीति अपने आप हो जाएगी। राजनीति को महत्व देना पड़ता है जी जनसेवा में। जी, राजनीति पहली सीढ़ी है जनसेवा की। जनता का साथ रहा, उनका आशीर्वाद रहा तो एमएलए का पद भी प्राप्त होगा। उनके जनता के हित में, जनता के मतदान से ही तो एमएलए बनते हैं। ये थोड़ी कि हम राजनीति करेंगे, वो जो पहले घिसी पिटी चीज़ें चलती आ रही हैं वो करेंगे तब भी राजनीति में आ सकते हैं। यही सोच बदलनी है। जैसे माता बहनों के बीच आप पहुंचे हो, इनको भी बताना पड़ेगा ना कि भाई अभी संजना सातड़ो मैदान में आ चुके हैं बरवाड़ा हल्के से, और आपको सहयोग करना है तन मन जो भी है वोट के हिसाब से। तो आपने अभी स्टार्ट की है या स्टार्ट कर दी है ये पहल? जी, जैसे ही मैंने निर्णय लिया था कि मुझे चुनाव लड़ना है, मैंने सबसे पहले अपनी सभी माताओं बहनों को और जो भी मेरे हल्कावासी मुझे मिलते थे, मैं उनको ये बता चुकी हूँ कि 100% है कि 10वें महीने में मैं चुनाव लड़ूंगी। और आप लोगों का इतना आशीर्वाद है, विश्वास है, यही मुझे हिम्मत देता है आगे बढ़ने की, और यही हिम्मत देता है ये निर्णय लेने की। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जी अभी? बहुत प्रेम प्यार मिलता है। अभी भी जैसे मैं अपनी माताओं बहनों के बीच आई हुई हूँ, जो हमारे युवा साथी हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे सुझाव भी लेती हूँ, उनकी हित की बातें भी सुनती हूँ। अब जैसे नरेगा की बात कर लें, उधर जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि इनको इतना टाइम हो गया है, चाहे बारिश हो, तूफान हो, गर्मी हो, सर्दी हो, ये काम करते हैं, पर इनकी मजदूर कॉपी नहीं बनी अभी तक। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखती हैं हमारी ज़िंदगी पे। तो इन्हीं तरह से जो भी, जैसे अब यहाँ की नरेगा की टीम है, उसको कहीं दूर भेज देंगे, उसका किराया इनको नहीं मिलता। काम ना हो तो पैसे कट ज़रूर जाते हैं, लेकिन जो ये चीज़ अपनी तरफ से लगा रहे हैं, अब औजार ना हो तो फिर ये काम नहीं कर सकते। तो ये अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, पर इनको इतना रिटर्न नहीं मिल पा रहा। तो इसकी आवाज़ कौन उठाएगा? जब तक हम इनसे इनके सुख दुख पूछेंगे ही नहीं, तब तक हम समझदार होकर इनके हित में फैसले नहीं कर सकते। बिल्कुल जी, जो आम नेता होते हैं वो बात करते हैं मुद्दे की, स्वास्थ्य की, सड़कों की, विकास की, लेकिन आप एक हटके राजनीति कर रहे हो। जैसे आपने कहा कि इनका जो कार्ड नहीं बन रहा, मजदूर की कॉपी होती है जो, बिल्कुल, उस पर आपने जो ग्राउंड लेवल की राजनीति स्टार्ट की है वो कैसी चमक सकती है जी? जी, मेरा यही मानना है कि अगर हम सुख दुख समझेंगे, उनके समाधान निकालेंगे समस्याओं के, तो लोग क्या चाहते हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं वो सॉल्व हों। उनकी जो छोटी छोटी मुसीबतें हैं, अगर उन्हीं का हल हो जाए तो उनके जीवन पे बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और उसी के लिए राजनीति में आना है, जनसेवा के लिए, तो वही काम कर रहे हैं। धन्यवाद जी। जैसे कि आप देख रहे हो भाई, जो आदमी की मूलभूत सुविधा होती है, आपने सुना भी है कि रोटी कपड़ा और मकान, उसी ग्राउंड लेवल पे संजना सातड़ो जी अभी काम स्टार्ट कर दिया। इन्होंने खास तौर पे गया कि जो नरेगा के मजदूर है, उनकी मजदूर की जो कॉपी है, जो उनका हक है वो नहीं मिल रहा, उस पर भी वो भाई काम स्टार्ट कर रही है और लगातार आवाज़ उठाती रहेंगी। वीडियो के एंड में सभी दर्शकों को एक बार फिर राम राम, जय हिंद, जय भारत।